नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका भारत 24 न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपके साथ सोनम और आगे की तमाम ताज़ा खबरें जानने के लिए बने रहें हमारे संवाददाता के साथ। हरियाली और पोषण का संदेश। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बांटे पौधे और बीज। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लोगों को पर्यावरण संरक्षण और पोषण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से नींबू के पौधे तथा गाजर, मूली और शलजम के बीज वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जनता के द्वार की भावना के साथ कार्य कर रही है और सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे आम लोगों तक पहुंचाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपने घरों और आसपास पौधे लगाने तथा पोषक सब्जियां उगाकर स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की अपील की। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि हरेला पर्व के अवसर पर उनके विभाग द्वारा 10 लाख पौधे वितरित करने का लक्ष्य रखा गया था। इनमें 50,000 चाय के पौधे और 50,000 रेशम के पौधे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि शेष पौधों का वितरण भी कल तक पूरा कर लिया जाएगा। कीमाड़ी मार्ग के निर्माण कार्य पर बोलते हुए गणेश जोशी ने कहा कि लगातार बारिश के कारण कार्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कल पुरकुल में इस संबंध में महत्वपूर्ण घोषणा करेंगे। तारांकन उन्होंने कहा कि उनकी भी इच्छा है कि वन वे व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए कीमाड़ी मार्ग जल्द से जल्द पूरी तरह तैयार हो। उन्होंने कहा कि आपदा पर किसी का नियंत्रण नहीं, लेकिन पूरा तंत्र सक्रिय है। मसूरी देहरादून मुख्य मार्ग की स्थिति पर मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का नियंत्रण नहीं होता, लेकिन आपदा के बाद राहत और पुनर्बहाली के लिए पूरा सरकारी तंत्र पूरी तत्परता से काम कर रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बारिश थमने के बाद मार्ग को पूरी तरह सुरक्षित और सुचारू बनाने का कार्य तेजी से पूरा किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की सरकार, जनता के द्वार इस नारे के लिए काम करती। अभी मैं बुरासखंडा में वहाँ के किसानों को मटर के बीज वितरित करके आ रहा हूँ और अभी यहाँ मसूरी में हम यहाँ के स्थानीय लोगों को नींबू के पेड़ को गाजर, मूली, शलजम, टमाटर, इनके बीज हमने वितरित किए हैं ताकि लोग पौष्टिक सब्जी अपने घर में उगा सकें। क्योंकि आज सरकार के समाज के अंदर गति आई है और सब्जियों में भी मिलावट हो रही है। ऐसे में स्वास्थ्य के लिए शुद्ध सब्जियों का होना बहुत जरूरी है और हमने यहाँ पर आज हमने हरेला के अवसर पर संकल्प लिया था कि हमारा विभाग 10 लाख फलदार पौध बांटेगा, 50,000 रेशम के, 50,000 चाय के, और हम अपने लक्ष्य के करीब पहुंच चुके हैं और कल तक ये सारे पौधों में वितरित करते हैं। भाव करना तो जिस जो व्यक्ति लेके जाए उसका काम है, सरकार का काम थोड़ी है। जो व्यक्ति पौधा लेकर जा रहा है, जो व्यक्ति बीज लेकर जा रहा है, उसका उगाना उसका काम है। और लेकिन जब फलदार पौध लेकर जाता है तो उसको ये उम्मीद होती है कि फलदार पौध मैं लेकर जा रहा हूँ, फल लगेगा, इसलिए लोग उसकी देखभाल करते हैं। एक पेड़ माँ के नाम, जब माँ का नाम आता है तो लोग माँ की तरफ से देखभाल करते हैं। कार्य योजना शुरू हो चुकी, लेकिन बरसात रहने के कारण वो काम रुका है और कल ही उसके लिए जो सुरक्षा वाल के लिए 8 करोड़ के अधिक का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी कल पुरकुल में करने वाले हैं। हमारी सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए कटिबद्ध है और हम चाहते हैं कि कीमाड़ी मोटर मार्ग एक वनवे के रूप में तुरंत बने, ताकि ये जो जाम की समस्या है, एक तरफ से लोग आए, एक तरफ से लोग जाएं, दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। 14 करोड़ रुपये हमने बोर्ड स्वीकृत किया है, 8 करोड़ रुपये का शिलान्यास मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, एक 24 करोड़ की DPR हमने बनाकर भेजी है और जिससे तुरंत उस पर काम शुरू होगा और उसका लाभ यहाँ की जनता को मिलेगा। मैंने कहा आपदा को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आपदा के बाद हमारा तंत्र लगातार वहाँ पर मौजूद है। जहाँ भी कहीं होता है तुरंत मार्ग को खोला जाता है और बरसात खत्म होने के बाद उन पर पूर्ण रूप से वहाँ पर काम किया जाएगा।